कौवा और हंस। कई समय पहले एक अरण्य अति सुंदर संपूर्ण परिसर हरियाली से भरा हुआ था। अनेक झील, झरने, नदियों के साथ जंगल का प्रांत आह्लादकर और सुंदर था। यह जंगल अनेक प्रकार के जीव जंतु का निवास था। उनमें कौवा और हंस की दोस्ती बहुत गहरी थी। पर कौवा एक अल्प बुद्धि वाली और दुष्ट थी। एक दिन हंस को उसकी एक पुरानी हंस सहेली मिली। कैसी है तू? बहुत दिन हुए तुझे मिले। बहुत अच्छी हूँ। मुझे एक बात पता चली है, क्या वो सच है? कौन सी बात? यही कि तूने उस कौवे से दोस्ती की है। हाँ, हम दोनों आमने सामने ही रहते हैं। वह मुझसे बहुत अच्छी रहती है। उस कौवे को मैं पहले से ही जानती हूँ। वह उतनी भी अच्छी नहीं। उससे दोस्ती करोगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वह बहुत अच्छी है। उसकी वजह से मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। तू उस कौवे पर आंखें मूंद कर भरोसा कर रही है। जैसी तेरी मर्जी, बस तू अपना ध्यान रख। कहकर सावधान रहने के लिए कहकर चली जाती है। पर हंस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। कौवा और हंस दोनों प्यार से ही रह रहे थे। उस जंगल में रहने वाली चिड़िया, गिलहरी, कबूतर, गौरैया जैसे कई पक्षियों ने हंस को कौवे के बारे में बताया। पर हंस को कौवे पर इतना भरोसा था कि वह किसी की बातों में नहीं आई। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया, पर बहुत ढूंढने के बाद भी उस शिकारी को एक भी शिकार नहीं मिला। कुछ देर और ढूंढने के बाद शिकारी थक गया। सारे जानवर बहुत शातिर हो गए हैं। एक भी नजर नहीं आ रहा। लगता है मेरे आने का आभास हो गया है सभी को, इसीलिए सब कहीं चुप गए हैं। कहकर सारा जंगल छान मारता है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। खाली हाथों से घर कैसे जाऊं? बच्चे घर पर भूखे होंगे। यह सोचते हुए चिंतित होकर एक पेड़ के पास पहुंचता है। सारा जंगल घूमकर पैरों में दर्द से अकड़ आ गए हैं। बहुत थक चुका हूं। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर फिर से शिकार ढूंढने निकलता हूं। ऐसा सोचकर शिकारी पेड़ के नीचे सो जाता है। उसी पेड़ के ऊपर कौवा और हंस होते हैं। शिकारी घूम घूमकर पसीने में डूबा होता है। उसे चिड़चिड़ाहट हो रही होती है। इसी वजह से वह सो नहीं पा रहा था। उसकी यह हालत देखकर हंस कहती है, बेचारा कितना थका हुआ है, ठीक से सो भी नहीं पा रहा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और हंस शिकारी को अपने पंखों को हिलाकर हवा देने लगती है। शिकारी का पसीना सूखने लगता है और उसे अच्छी नींद आ जाती है। हंस को यूं हवा देते देख कौवा वहां आ जाती है। वह हमारा शत्रु है, तो उसे क्यों हवा देकर मदद कर रही है? वह बहुत थका हुआ लग रहा था और पसीने के कारण नींद न आने से मचल रहा था, इसलिए मदद कर रही हूँ। वह हमें मार देगा, पता है ना? अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह जो कर सकता है वह कर रहा है। इसमें ना उसकी गलती है ना अपनी, यह प्रकृति का चलन है। जो भी हो तू उसकी मदद करे, यह मुझे पसंद नहीं। हमें हमारे बड़ों ने क्या सिखाया? भले कोई अपना शत्रु ही क्यों ना हो, कठिन समय में हमसे जितना हो सके उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसी बेतुकी बातें मुझे मत बताना। इस तरह कौवा और हंस दोनों में तू मैं हो जाती है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं। यूं बहुत देर बहस हो जाती है। तुझसे बात करना व्यर्थ है, अब इसकी नींद मैं बिगाड़ के रहूंगी, कहकर जोर जोर से चीखने लगती है। हंस उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कौवा उसकी एक भी सुने बिना चीखने लगती है। उन चीखों से शिकार की नींद उड़ जाती है।
कौवे ने उस शिकारी पर एक झपटा मारा और वहां से फुर्र हो गई। शिकारी गुस्से से उठकर चारों ओर देखता है। उसे हंस के अलावा कोई नहीं दिखता। शिकारी ने अपना तीर उठाया और हंस पर चलाया। हंस किसी तरह वहां से निशाने से बचकर उड़ गई। कुछ दिनों बाद कौवा हंस से मिलने आई। मुझे सब तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कह रहे थे, अब समझ में आया। अपनी अल्प बुद्धि के कारण तुमने मेरी जान को जोखिम में डालकर फुर्र हो गई। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। उस दिन से हंस कौवे से हमेशा दूर रहने लगी। सीख: अल्प बुद्धि वालों से दूरी अच्छी। गोरखपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू बहुत गरीब था और जैसे तैसे करके अपना घर चलाता था। उसने कई सारे जानवर पाल रखे थे, जिसमें एक मुर्गी, एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक बकरी और सूअर भी था। रामू खेती करता था। एक सुबह की बात है, रामू का बेटा राजू सुबह जल्दी उठा और उसे बहुत भूख लगी थी। घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। रामू दुखी हो जाता है और कुछ सोचता है। फिर उसे याद आता है और कहता है, राजू, मैं जाके देखता हूं मुर्गी ने अंडा दिया है कि नहीं और तुझे लेके आता हूं। ये कहकर रामू अपने घर के पीछे चला जाता है, जहां पर मुर्गी होती है। वो मुर्गी को उठाकर देखता है कि मुर्गी ने अंडा दिया है कि नहीं। मुर्गी को उठाते ही वो चौंक जाता है। वो देखता है एक सोने का अंडा। उसे हाथ में लेकर देखता है तो सच में सोने का अंडा होता है। रामू हंसने लगता है और नाचने लगता है और राजू को बुलाता है। राजू बाहर आता है। राजू, देखो क्या हुआ है। क्या हुआ पापा? देखो, अपने मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। सोने का अंडा? पापा, पर यह कैसे हुआ? लगता है भगवान को अपने घर पर दया आ गई। अब मैं ये सोने के अंडे को बेचूंगा और बहुत सारे पैसे लाऊंगा। रामू सोने का अंडा लेकर सुनार के पास जाता है और सुनार को अंडा बेचता है। उससे उसके पास बहुत सारे पैसे आते हैं। रामू उस पैसे से घर में अनाज लेकर आता है। ऐसा अब हर दिन शुरू हो जाता है। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है। रामू उसे बेचकर घर में सामान लेकर आता है और कुछ दिनों में ही बहुत अमीर हो जाता है। गांव में सब लोग बहुत चकित हो जाते हैं कि रामू रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया, पर किसी को कुछ पता नहीं चलता। राजू एक दिन स्कूल जाता है तो उसका दोस्त सिकंदर उससे कहता है, राजू, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? तुम्हारे पास तो कुछ दिन खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं तुझे एक सीक्रेट बताता हूँ, पर तू मुझसे प्रॉमिस कर कि किसी को नहीं बताएगा। हाँ, प्रॉमिस। राजू मुर्गी के बारे में सिकंदर को सब बता देता है। स्कूल छूटते ही सिकंदर अपने घर जाता है। उसके पिताजी एक बहुत बड़े साहूकार थे। उनके पास जाकर सिकंदर उनको राजू की मुर्गी के बारे में बताता है। सिकंदर की बात सुनकर, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मुझे चाहिए। सिकंदर जो कह रहा है वो सच ही होगा, क्योंकि वो गरीब रामू रातों रात इतना अमीर कैसे हो सकता है। वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मुझे चाहिए। ये सोचकर वो कुछ आदमियों को रामू के घर में भेजता है। वो आदमी रामू के घर जाकर देखते हैं तो रामू घर पर नहीं होता। वो रामू के घर के पीछे जाकर देखते हैं तो वहां पर बिल्ली, कुत्ता, बकरी और एक सूअर भी होता है। आदमी को देखकर कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते से परेशान होकर, ये हरपाल सिंह ने हमें क्या काम करने भेजा है? मुर्गी उठा लाओ, खुद के पास कितना पैसा है, एक मुर्गी नहीं खरीद सकता। ये बात सभी जानवर सुन लेते हैं। वो सभी जानवर बहुत शोर करते हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता। वो आदमी मुर्गी को चुराकर ले जाते हैं।
और हरपाल सिंह को जाकर वो मुर्गी दे देते हैं। हरपाल वो मुर्गी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर के गोठे में रख देता है। दूसरे दिन सुबह जब रामू सोने का अंडा लेने घर के पीछे आता है, वो देखता है कि मुर्गी वहां पर नहीं होती। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और इधर उधर मुर्गी को खोजना शुरू करता है, पर उसे मुर्गी नहीं मिलती। रामू बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। ये क्या हो गया? मेरी मुर्गी किसने चुराई? अब मैं जीऊंगा कैसे? अपने मालिक को दुखी देख बाकी जानवर भी दुखी हो जाते हैं और अपने दोस्त को अपने पास ना देख और दुखी हो जाते हैं। दोपहर में वो सब मुर्गी को वापस लाने का प्लान बनाते हैं। कुछ करना होगा, हमें अपने दोस्त को वापस लाना होगा। हाँ, हमें कुछ तो करना होगा। हम सब जाते हैं, अपने दोस्त को वापस लेकर ही आएंगे। ये कहकर वो सब हरपाल सिंह के घर चले जाते हैं। वो हरपाल सिंह को घर के पीछे गोठे में जाते देखते हैं और उसके पीछे पीछे ये सभी जानवर धीरे धीरे करके अंदर चले जाते हैं। हरपाल सिंह मुर्गी को बाहर निकालता है और देखता है कि मुर्गी ने सोने का अंडा दिया हुआ है। सोने का अंडा देख वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं अब आराम से बैठकर खाऊंगा। ये मुर्गी अब मुझे बहुत अमीर बनाएगी। मेरी सातों पुश्तियां बैठकर अब खाएंगी। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी कुत्ता आ जाता है और भौंकने लगता है। उसे सुनकर हरपाल सिंह डर जाता है। तभी बिल्ली हरपाल सिंह पर छलांग मारती है और उसे अपने नाखून से वार करती है। हरपाल सिंह जोर जोर से चिल्लाता है। सुअर गोठे पर जो कीचड़ होता है उसे हरपाल सिंह पर फेंकता है। वो कीचड़ हरपाल सिंह की आंखों में चला जाता है और अपनी आंखें पकड़ लेता है। अरे, ये क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तभी बकरी जोर से भागकर जाती है और हरपाल सिंह को टक्कर मार देती है। हरपाल सिंह जोर से नीचे कीचड़ में गिर जाता है और उठ ही नहीं पाता। तभी कुत्ता हरपाल सिंह के पैर को काट लेता है। अरे, मर गया, मर गया, मुझे कुत्ते ने काट लिया। बचाओ, बचाओ। तभी कुत्ता मुर्गी को कहता है, चलो भागो यहां से, हमें अभी निकलना होगा। हाँ, यही मौका है, चलो भागो। ये कहकर सभी वहां से भाग जाते हैं और रामू के घर वापस आ जाते हैं। अपनी मुर्गी को वापस देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है। अपने सभी जानवर को अपने घर में वापस ठीक से रखता है। अपने मालिक को खुश देखकर सभी जानवर खुश हो जाते हैं।